28 फरवरी 2026 एक 86 साल के बुजुर्ग अपने ऑफिस में बैठे थे। उनके साथ उनकी बेटी, उनका दामाद, उनका पोता। और फिर अचानक एक हमला होता है, मिसाइल से, एक नहीं कई। आयतुल्लाह अली ख़ुमैनी, ईरान के सुप्रीम लीडर, 36 साल तक अकेले दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के सामने सीना तान के खड़े थे। जब पूरी अरब दुनिया चुप थी, ये इंसान आवाज उठा रहा था। जब फलस्तीन को सबने भुला दिया था, ये इंसान याद दिला रहा था। जब गाजा जल रहा था, ये इंसान लगातार खड़ा था। और आज उसी इंसान को उसकी नस्ल समेत शहीद कर दिया गया। पिछले 2 साल में 75,000 से ज्यादा फलस्तीन शहीद। अठारह 18,000 बच्चे। ايش اللي صار يا حاج؟ ايش اللي صار؟ हॉस्पिटल्स पे बॉम्ब्स, स्कूल्स पे बॉम्ब्स, एम्बुलेंसेस पे बॉम्ब्स, यूएन शेल्टर्स पे बॉम्ब। They're big, sending unmistakable messages to civilians. Get out before the operation expands. Palestinians living at a school that was also hit say they aren't going. I found my 9-year-old nephew in pieces today, says Adham Al-Zard, but we're tired of running from death. माओ की गोद से बच्चों के टुकड़े उठाए जा रहे थे। ये सेल्फ डिफेंस नहीं, ये जेनोसाइड है। अब सवाल ये उठता है, ये सब करने की ताकत आती कहां से है? हर मोहल्ले में एक दादा होता है, जो चाहे वो करे, किसी की ना सुने, जो ना माने उसे कुचल दे, और बाकी सब चुप, सर झुकाए, क्योंकि दादा से पंगा मतलब भारी नुकसान। अमेरिका ऐसे ही दुनिया को खुद का दादा समझता है, और इजराइल उसका लाडला छोटा भाई, जो चाहे वो करे, दादा बचा लेगा। You have been the greatest friend that Israel has ever had in the White House. हर साल बिलियंस की मिलिट्री एड, हर यूएन रेजोल्यूशन पे वीटो, 18,000 बच्चों का कत्ल, और ट्रम्प कह रहा है सेल्फ डिफेंस। और ये दादा पहली बार नहीं कर रहा है। वियतनाम, 30 लाख लोग मारे। एजेंट ऑरेंज से आज भी बच्चे बिगड़ी हुई शक्ल लेके पैदा हो रहे हैं। इराक, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस वाला झूठ, 10 लाख शहीद, WMDs जो कभी मिले ही नहीं। अफगानिस्तान, 20 साल कब्जा, एक रात भाग गया अपनों को ही छोड़ के। लिबिया, गद्दाफी को मारा, आज वहां बाजारों में इंसान बिकते हैं। जो दादा का नहीं माने, तबाह। और दादा के चमचे, वो कौन है? हाँ, सही पहचाना आपने, तेल के कुएं वाले, अय्याशों के सरदार, अरब के हुक्मरान। इब्राहिम अकॉर्ड्स, यूएई, बहरेन, मोरक्को ने इजराइल को तस्लीम किया। उस इजराइल को जो फलस्तीन की जमीन पे कब्जा करके बैठा है। कतर में अल उदैब, अमेरिका का लार्जेस्ट एयरबेस, जिसमें 10,000 अमेरिकन ट्रूप्स हमेशा तैनात रहते हैं। बहरेन में यूएस नेवी 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है। कुवैत में कैंप आरिफ जान और अली अल सालेम एयरबेस है, जो लॉजिस्टिक्स बैकबोन का काम करते हैं। दुबई में अल दाफरा एयरबेस पे अमेरिका के एडवांस्ड फाइटर जेट
और सर्वेलेंस तैनात रहते हैं। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे पेट्रियट और ताड़ मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिप्लॉयड है। इराक में अल असद और अरबिल एयरबेस एक्टिव है। सीरिया में अल तनफ, जॉर्डन में मुआफक साल्टी एयरबेस स्ट्रैटेजिक साइट है। ये सब OIC कंट्रीज की ज़मीन पर। ये OIC क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। अमेरिका के अड्डे, और इन अड्डों से मासूम बच्चों पे बॉम्ब्स। और इन सब के बीच ईरान सैंक्शंस में घिरा हुआ, मुल्क मुश्किलों में, पर कभी घुटने नहीं टेके। फलस्तीन का साथ कभी नहीं छोड़ा, जालिम को जालिम कहा पूरी दुनिया के सामने। Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei said in his televised address this morning that the U.S. should know Iran is not one to surrender. He warned a U.S. military incursion would result in damage, and Iran will stand firmly in the face of imposed war. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. और ग्रेटर इजराइल, एक ऐसा जायोनिस्ट ख्वाब जिसमें इजराइल की सरहदें नील नदी से यूफ्रेट्स तक है। सिर्फ फलस्तीन नहीं, सऊदी का हिस्सा, जॉर्डन पूरा, इजिप्ट का सिनाई रीजन, इराक, लेबनान, सीरिया। इराक तबाह, डन। लीबिया, डन। सीरिया, डन। अफगानिस्तान, डन। ईरान इन प्रोग्रेस। कुरान मजीद में सूरह इब्राहिम आयत नंबर 42 में अल्लाह फरमाते हैं, ये मत समझो कि अल्लाह जालिमों से बेखबर है, वो तो उन्हें उस दिन के लिए मोहलत दे रहा है जब आंखें फट जाएगी। ये सिर्फ जालिम अमेरिका इजराइल के लिए नहीं, बल्कि इनके चमचों के लिए भी है। अल्लाह फरमाते हैं सूरह निसा आयत नंबर 135 में, ए ईमान वालो, इंसाफ पे कायम रहो, अल्लाह के लिए गवाही दो। कौन मजलूमों के लिए खड़ा हुआ? याद रखो। कौन चमचा बना रहा? याद रखो। सूरह अल इमरान आयत नंबर 140 में अल्लाह फरमाते हैं, ये दिन हम लोगों के दरमियान बदलते रहते हैं। हर फिरौन का मूसा होता है, हर नमरूद का इब्राहिम होता है। फलस्तीन के लिए भी वो दिन आएगा। गाजा के बच्चे रबल के नीचे कह रहे हैं, हस्बनुल्लाह व निअमल वकील। अरब के अय्याश अपने महलों में चुप है, लेकिन गाजा की गलियां अल्लाह के नाम ले रहे हैं। एयर बेसिस से जेट्स उड़ रहे हैं, पर गाजा से दुआएं उड़ रही हैं। भाई देखो, सिर्फ हताश होने से कुछ नहीं बदलेगा। अपना दर्द एक्शन में बदलो। दुआ करो, तहज्जुद में उठो, सीधा अल्लाह से मांगो। दुआ मोमिन का हथियार है। आवाज़ उठाओ, हर प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करो, शेयर करो, डॉक्यूमेंट करो, बोलना मत छोड़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल जिहाद जालिम के सामने हक बात कहना है। मदद भेजो। वेरीफाइड रिलीफ फंड्स, NGOs में डोनेट करो, जो हो सके, जितना हो सके। बॉयकॉट करो। इजराइल, अमेरिका और उनके एलाइज जैसे UAE, सऊदी अरेबिया की कंपनीज को इनके प्रोडक्ट्स खरीदना बंद कर दो। इन्हें फ़ायदा पहुंचाना बंद कर दो। पैसा तुम्हारा वोट है, मुत्तहिद रहो। सुन्नी, शिया, देवबंदी, बरेलवी, इन सब से ऊपर उठो। दुश्मन चाहता है हम लड़ें, उसे वो मत दो। और एक आखिरी काम अभी करो, इसी वक्त। ये वीडियो अपनी स्टोरी पे लगाओ। सिर्फ इतना लिखो, मैं गवाह हूँ। बस ये तुम्हारी गवाही है। क़यामत के दिन ये तुम्हारा सबूत होगा कि तुम चुप नहीं रहे। क्योंकि ये मत समझो कि अल्लाह जालिमों से बेखबर है, वो देख रहा है, हिसाब पूरा लेगा। मिलते हैं फिर इसी चैनल पे। रब की बात, रहमतों की बरसात। फॉलो करो, शेयर करो, मिल के बांटे ये सौगात। अस्सलाम वालेकुम। ले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया।
حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا تمہیں خدا کی رضا سلام کہتی ہے اعلیٰ ہے حق کے شہیدوں